क्या मध्य प्रदेश भाजपा में ऋतु परिवर्तन हो गया है? क्या हेमंत खंडेलवाल का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर चयन वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए हेमंत ऋतु का आगमन साबित होगा? नमस्कार, मेरे YouTube चैनल बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा के नए जो अध्यक्ष बने हैं हेमंत खंडेलवाल की। मित्रों, आज के समाचार पत्रों में एक तस्वीर छपी है। यह तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है, यह एक कहानी है। वो कहानी जो अगले 2-3 सालों तक मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के संगठन के तालमेल की कहानी कहती है। इस फोटो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल, उनका हाथ पकड़कर मंच की ओर जा रहे हैं। तो पहले हमें यह जानना होगा कि हेमंत खंडेलवाल कौन है। हेमंत खंडेलवाल का नाम हो सकता है बहुत से दर्शकों के लिए नया हो, लेकिन सियासत में जरा भी रुचि रखने वाले, वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, वो मीडिया के लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो कि सियासत की खबरों को मन लगाकर पढ़ते हैं, उन सब के लिए हेमंत खंडेलवाल का नाम उतना अपरिचित नहीं है। हेमंत खंडेलवाल एक बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, बैतूल जैसे जिले के भाजपा संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं, और प्रदेश स्तर पर देखा जाए यदि उनके दायित्व की चर्चा करें तो वो एक बार कोषाध्यक्ष का पद भी ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन उनके हिस्से में अभी तक संगठन से जुड़ा कोई बहुत बड़ा दायित्व नहीं आया। संगठन से के दायित्व का आशय यह है, कोषाध्यक्ष तो वो रह लिए, लेकिन क्या संगठन के कार्य को गति देने के लिए, संगठन को नीचे स्तर तक ले जाने के लिए कभी कोई उनकी भूमिका रही है? क्या वे मध्य प्रदेश भाजपा में मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष जैसे किसी पद पर रहे हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। मध्य प्रदेश भाजपा में ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, जो कि पिछले 3-3, 4-4 दशक से संगठन का काम कर रहे हैं, जिनको पूरे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं की, संगठन की संरचना का ज्ञान है। उन सबको पीछे करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत खंडेलवाल को ही क्यों चुना? ये सवाल कई सारे लोगों के मन में इस समय कौंध रहा होगा। आप में से कई लोग अब तक आमिर खान की जो नई फिल्म आई है सितारे ज़मीं पर देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बताता चलूँ, इस फिल्म का जो एक टैग लाइन है कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। अब इस पिक्चर की इस लाइन का मेरे इस वीडियो से क्या ताल्लुक़ है, तो मैं स्पष्ट करता हूँ। उस कहानी में सबका अपना अपना नॉर्मल का आशय ये था कि हर आदमी की एक विशेषता होती है, हर आदमी की एक कमजोरी होती है, एक कमी होती है, और हर आदमी का एक अपना यूएसपी होता है। हेमंत खंडेलवाल का यूएसपी यह है कि वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट वाले नेता नहीं हैं। वर्तमान दौर की जो भाजपा है उसके हिसाब से वे एकदम फिट बैठते हैं, एक मुफीद नेता हैं। हम यदि पिछले कुछ सालों के निर्णय देखें, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जो निर्णय ले रही है, वो निर्णय राजनीतिक हो, वो निर्णय सामाजिक हो, या वो निर्णय पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों के लिए जिस तरीके से चयन हो रहा, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में वही नेता चल पा रहा है, वही सामाजिक कार्यकर्ता चल पा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचार से दूर है, या जिसकी की कोई संभावना ऐसी लगती नहीं है कि ये इस पद पर जा सकता है या ये पुरस्कार ले सकता है। वो तमाम लोग अब मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे हैं। उस कड़ी में आप देखेंगे तो बीच में जब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के चयन का मामला आया, तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का चयन हुआ, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का चयन हुआ, और राजस्थान में भजन लाल शर्मा का चयन हुआ। इनमें से विष्णुदेव साय पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और जो भजन लाल शर्मा है वो उनके पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं थी, उनके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। इसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर कई सारे वरिष्ठ नेताओं को धकेलते हुए, कई सारे नेताओं के अरमानों पर पानी फेरते हुए वो इस पद पर जाने में सफल हुए थे। डॉक्टर मोहन यादव का भी नाम जिस समय आया था सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि अव्वल तो शिवराज सिंह चौहान के हटने का ही तय नहीं था। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान के हटने का लोग सोच रहे थे कि ये हटेंगे, तब जिन नेताओं का नाम था उसमें भी बड़े बड़े दिग्गज थे। वो प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, राकेश सिंह हो, वी डी शर्मा हो, तमाम नेता थे
जिनको कि शिवराज का उत्तराधिकारी मानकर मीडिया भी चल रहा था, संगठन भी मान के चल रहा था, और जो राजनीति में जो जरा भी दिलचस्पी रखते हो तमाम लोग। लेकिन उन सबको धकियाते हुए मोहन यादव का नाम एकदम से आया, और जितने भी हॉल में लोग बैठे थे, जो भी लोग टीवी सेट पर आंख गड़ा कर बैठे थे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, व्हाट्सएप में जिनकी नज़रें गड़ी हुई थी, ट्विटर हैंडल को जो लोग फॉलो कर रहे थे, वो सब चौंक गए, ये कौन सा नाम आ गया। क्योंकि कहीं से कहीं तक किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन जैसा मैंने भी कहा कि सबका अपना एक नॉर्मल होता है। शायद उनका नॉर्मल यही था कि वो लाइमलाइट में नहीं थे, वो हाई फाई पॉलिटिक्स को बिलोंग नहीं करते थे, वो तमाम उन नेताओं से अलग थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रचार में विश्वास करते हों, जिनको कि ये माना जा रहा था बीजेपी के ही जो प्रतिमान सेट हुए थे। ये प्रतिमान भी किसने सेट किए थे, ये कहीं ऐसा कोई लिखित में कोई ऐसा आया नहीं था, लेकिन था कि आपको ट्विटर पे इतने फॉलोअर चाहिए, फेसबुक पे आपकी रीच यहाँ तक होना चाहिए, आपके पास एक बड़ा सोशल मीडिया का आपके एक पूरी गैदरिंग आपके आसपास होना चाहिए। लेकिन इन तमाम संभावनाओं को, इन तमाम बातों को झुठलाते हुए मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। उसी क्रम में हम देखेंगे कि हेमंत खंडेलवाल का नाम भी अध्यक्ष की दौड़ में ऐसे ही आया। हालांकि ये नाम इसलिए ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि पिछले 5-6 महीने से हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बनेंगे, इसकी चर्चाएं समाचार पत्रों में चल रही थी, और ये तब और बढ़ गई थी जब मोहन यादव का चयन हो गया और वीडी शर्मा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा होने को आया। तब ये लगा कि चूंकि अध्यक्ष तो बदलना है, चूंकि दिल्ली के स्तर पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन विलंब से हुआ, तो कई सारे प्रदेशों में चयन की प्रक्रिया रुक गई और वीडी शर्मा को भी मौका मिल गया। हेमंत खंडेलवाल का चयन ही क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हेमंत खंडेलवाल लो प्रोफाइल लीडर है, लाइमलाइट में ज़्यादा रहे नहीं है, कोई ऐसा उनका बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग वाली स्थिति भी नहीं रही है। एक तो ये कारण था, दूसरा कारण था वो चेहरे जो पर्दे के पीछे रहकर पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखते हैं। वो नाम है श्री सुरेश सोनी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, बड़ी हैसियत रखते हैं आरएसएस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी। डॉक्टर मोहन यादव की नियुक्ति में भी सुरेश सोनी की ही भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसी क्रम में हेमंत खंडेलवाल को भी उन्हीं की पसंद माना जा रहा है। अब चूंकि संगठन पर भी और सत्ता पर भी दोनों ही जगह उनकी पसंद के लोग काबिज हैं, तो स्वाभाविक है सत्ता और संगठन एक बेहतर तालमेल के साथ काम करेगा। और पार्टी आलाकमान को क्या चाहिए, उन्हें भी यही चाहिए कि किसी भी राज्य में कोई ऐसा पावर सेंटर नया न बने जो कि भविष्य में पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सके। और दिल्ली भी पूरी तरीके से निश्चिंत है कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, कोई नया विवाद नहीं होगा। अगले चूंकि चुनाव बहुत जल्दी नहीं है, हेमंत खंडेलवाल के साथ बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं है, अब नगर निगम के चुनाव बीच में आने हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तक क्या यह जोड़ी टिकी रह पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज जो उनको काम करना है वो काम करना है कि सरकार को बने हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, संगठन में बैठे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है कि उनको राजनीतिक रूप से कहीं पे उनका समायोजन किया जाए, उनको निगम मंडलों में नियुक्तियां मिले, तो उस काम में वो सीएम के साथ मिलकर क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और मोहन यादव के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि संगठन पर उनका ही एक तरीके से प्रभाव चलेगा। अभी तक वीडी शर्मा अध्यक्ष थे, जो कि सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और 5 साल से ज़्यादा तक अध्यक्ष रहने के कारण उनका एक अनुभव हो गया था और दिल्ली में भी उनकी ठीक ठाक पैठ है। संघ का भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो वीडी शर्मा को पसंद करता है, इसलिए शायद उनके साथ तालमेल बिठा पाना मोहन यादव के लिए मुश्किल हो रहा हो। लेकिन अब नई इबारत लिखी जाएगी, ABCD से पूरी आज शुरुआत होगी, तो इसलिए उन्हें भी मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और अब एक जो युग की शुरुआत होगी वो स्मूथ युग की शुरुआत होगी। अब चर्चा करें इस नियुक्ति से भाजपा में क्या परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है इस नियुक्ति से भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन हो गया है। पहले शिवराज सिंह चौहान के रूप में और दूसरा वीडी शर्मा के रूप में, दोनों ही जगह पर बिल्कुल नए लोग आ गए हैं। जितने तमाम बड़े नेता थे, देखिए इसके पहले जब शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी बैठी थी प्रदेश अध्यक्ष में, मुख्यमंत्री में, तब उसके पुराने नेता जो जितने थे वो एक तरीके से हाशिए पे गए थे। वो सुमित्रा महाजन हो, विक्रम वर्मा हो, सत्यनारायण जटिया हो, तमाम नेताओं को
उसके बाद राजनीतिक रूप से बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था। अभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो पीढ़ी वर्तमान में काम कर हटी है वो लोग एकदम से वो उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी केंद्र में मंत्री हैं और एक बड़ी हैसियत रखते हैं। वी.डी. शर्मा को जो चर्चा है उसके मुताबिक उनके पास केंद्र में कोई दायित्व मिलने वाला है, वो संगठन का हो सकता है। और बाकी जितने नेताओं के नाम मैंने पहले लिए, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, वो तमाम अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जो परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, पूरी संगठन में आपको कुछ समय के बाद नए चेहरे देखने को मिलेंगे। सरकार में भी, सरकार चूंकि भी पुरानी ही चेहरों के साथ चल रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब भी रिशफल होगा कुछ पुराने चेहरे ड्रॉप होंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे। तो एक तरीके से कायाकल्प की ओर भाजपा बढ़ रही है, क्योंकि लंबा समय हो गया, 30 साल 35 साल हम देखें तो यही पार्टी, यही वाली टीम काम कर रही है। तो इस टीम की जगह कुछ नई टीम भी आएगी और वो उसकी शुरुआत में हेमंत खंडेलवाल और डॉक्टर मोहन यादव के रूप में देख रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि पुराने नेताओं से पार्टी तौबा कर चुकी है? बिल्कुल नहीं। नए नेतृत्व को पेड़ जमाने में वक्त लगेगा। जमीनी संगठन, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय गुटबाजी, ये सब अब भी पुराने नेताओं के पाले में हैं। इसलिए हेमंत खंडेलवाल भले ही अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें उन्हीं पुराने नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे पार्टी का असली ताना बाना बना हुआ है। अब देखना यह है कि नया नेतृत्व यानी डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल मिलकर भाजपा को उसी दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में हाईकमान चाहता है, या ज़मीनी हकीकत कुछ और ही करवट लेती है। मध्य प्रदेश भाजपा में नेतृत्व बदल चुका है, चेहरे बदले हैं, लेकिन असली सियासत अब शुरू हुई है और ये तय है कि इस बार की कहानी सिर्फ चेहरे की नहीं, पूरे समीकरण की है। आपको क्या लगता है, क्या नए चेहरों से भाजपा को नई ऊर्जा मिल पाएगी या पुराने दिग्गज ही हमेशा की तरह गेम सेट करते रहेंगे? धन्यवाद।